प्रभु प्रिय संतानों से विशेष अनुरोध है कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। ओम शांति, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्कार। आप सभी भाई बहन बहुत 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 अच्छे से होंगे, ऐसी कामना बाबा से सदा रखता हूँ। जो भी इस वीडियो को देख रहा हो, ना देख रहा हो, लाइक करता हो, ना भी लाइक करता हो, कमेंट करता हो, ना भी करता हो, सब सुखी रहें, बाबा की छत्र छाया में आनंदित रहें। बस यही दिल की दुआ आप सबके लिए निकलती रहती है। ये हमारा सौभाग्य है कि बाबा ने हमें निमित्त बनाया है कुछ छोटा सा कार्य करने के लिए, सेवा साथी बनाया है, सेवाधारी बनाया है। ये मेरा अपना परम सौभाग्य है। आप सभी सौभाग्यशाली बने तो बाबा को संकल्प दें कि बाबा जो भी आप कार्य देंगे हम दिल, जान, सिक व प्रेम से, तन की हो, मन की हो, जीवन से कैसी भी सेवा हो, हम उसको अच्छे से करेंगे। फिर आप देखना आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आज की मुरली 30 अप्रैल 2024 के साकार महावाक्यों का सार। मीठे बच्चे अपना पोता मेल चेक करो। मीठे बच्चे अपना पोता मेल चेक करो। सारे दिन में बाबा को कितना समय याद किया। ये वंडरफुल बात है। खुद के चेकर एंड खुद के मेकर। कौन से मेकर? किंग मेकर। आई एम किंग और आई एम किंग मेकर, है ना। मैं खुद ही किंग हूं और खुद को खुद ही संवारने वाला। दूसरा कोई छेनी हथौड़ी लेकर के नहीं आएगा जो हमें पत्थर से पारस बनाए। मीठे बच्चे अपना पोता मेल चेक करो। सारे दिन में बाप को कितना समय याद किया, कोई भूल तो नहीं की, क्योंकि तुम हर एक व्यापारी हो, लेखा जोखा रखने वाले, हिसाब किताब रखने वाले, बिजनेस करने वाले, कमाई करने वाले व्यापारी, घाटा खाने वाले नहीं। प्रश्न, कौन सी एक मेहनत अंतर्मुखी बन करते रहो तो बच्चे अपार खुशी रहेगी अंदर में। बाबा ने कहा जो जन्म जन्मांतर जो कुछ किया सामने तो आता रहता है, बीमारी के रूप में, संकल्प विकल्पों के रूप में, अनेक प्रकार की समस्याओं के रूप में, और याद रहे सुख के रूप में भी आता है। अचानक सुख के रास्ते खुल जाते हैं, वो भी तो हिसाब किताब होता है ना। जन्म जन्मांतर जो कुछ किया वो जो सामने आता रहता है, उन सब से बुद्धि योग निकाल सतो प्रधान बनने के लिए एक बाबा को याद करने की बच्चे मेहनत करते रहो। चारों तरफ से बुद्धि योग हटाए, अंतर्मुखी बन बाप को याद करो, सर्विस का सबूत दो तो बच्चे अपार खुशी बनी रहेगी। अपार खुशी चाहिए ना, तो ये सब करना है। ओम शांति। बाप बैठ अपने बच्चों को समझाते हैं, या तो बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, या तो बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप हुआ बच्चे बेहद का बाप, इसलिए धोखे में मत रहना कि अकेले मेरा ही है। वो सारी सृष्टि का पिता है, सर्वोच्च, सर्वशक्तिमान, सर्वहितकारी। चर अचर में जितनी भी आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माओं की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उसके अलावा भी जितनी आत्माएं हैं वो सर्वोपरि है, सर्वोच्च है। वो हमें आकर के पढ़ा रहा है। अभी बच्चे रूहानी बच्चे भी हुए बेहद के। बाप को तो सब बच्चों की सदगति करनी है। किस द्वारा? इन द्वारा विश्व की सदगति करनी है। किनके द्वारा? प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा। देखो बच्चे, सारे विश्व के बच्चे तो यहां आकर नहीं पढ़ेंगे, ना पढ़ते हैं। हर प्रकार के
हमारे तो गिनती भी तो है, इतने ही लोग जाएंगे वहां पर, उनमें भी नंबरिंग है 1 2 3 4, है ना, अलग अलग कैटेगरी है उसमें भी। किस, हाँ, नाम ही है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। मुक्ति तो बच्चे सबकी होती है, मुक्ति कहो, जीवन मुक्ति कहो। अब बाबा ने दो अर्थ, मुक्ति कहो या इस दुख धाम की दुनिया से, इस दुखी जीवन से मुक्ति कहो। हाँ, मुक्ति कहो, जीवन मुक्ति। एक सतयुगी वाली जीवन मुक्ति होती है। मुक्ति के कई अर्थ हैं, जीवन मुक्ति के कई अर्थ हैं। जीवन में रहते दुख बुराइयों से मुक्त हो जाना, ये सच्ची जीवन मुक्ति है। बाकी जीवन से मुक्त तो एक दिन सभी को होना ही पड़ता है ना, तो वो भी जीवन मुक्ति है। और मुक्ति माना ऊपर चले जाना, जन्म मरण में नहीं आना। तो बाबा कहते हैं वो तो किसी को प्राप्त नहीं होती, लेकिन हाँ, इस दुनिया से मुक्ति एक दिन सबको जरूर मिल जाती है, थोड़े दिन के लिए ही सही, मिलती जरूर है। खुशियां मनाओ। देखो बच्चे, मुक्ति को, जीवन मुक्ति को, बात एक ही है बच्चे। तुम बच्चे मुक्ति में जाते हो, फिर जीवन मुक्ति में आते हो। बाबा कहते हैं रुद्रमाला भी है जो गायन किया जाता है और उसका सिमरा भी जाता है, होती है ना रुद्रमाला, पूजी भी जाती है तो सिमरण भी की जाती है। भक्त माला भी है, ऊंचे से ऊंचे भक्तों की माला। बच्चे इन बातों को तुम बच्चे जानते हो। वैजंती माला और रुद्रमाला दोनों के अर्थ को तुम बच्चे जानते हो। रुद्र माना शिव, तो शिव की माला में जितनी आत्माएं हैं ये सारी आ जाती हैं। और वैजंती माला माना वो आत्माएं जो विकारों पर विजय प्राप्त करती हैं, मनुष्य से देवत्व की ओर जाती, वो है वैजंती माला वाली। देखो बच्चे, हाँ, एक मुंड माला भी होती है, काली के गले में पड़ी होती है, ऐसे बहुत सारी मालाएं हैं, लेकिन गायन पूजन रुद्रमाला और वैजंती माला का ही होता है। बाबा ने समझाया है बच्चे, सूक्ष्म वतन में भी सारी साक्षात्कार की बात है बच्चे। सूक्ष्म वतन में जो साक्षात्कार वगैरह होता है, बाबा ने कहा बच्चे ये साक्षात्कार की बात है। वहां हंडी मांस नहीं होता, साक्षात्कार करते हैं। संपूर्ण ब्रह्मा भी हैं, परंतु वह है संपूर्ण अव्यक्त। हाँ, ये जब साकार में ब्रह्मा बाबा थे तब भी संपूर्ण ब्रह्मा बाबा का ध्यान में जाकर के संदेशी ध्यान करती थी, उनका संदेश भी लाती थी। पूछते थे कि भाई आप कौन हैं, तो बाबा कहते थे बच्चे मैं संपूर्ण हूं और वो जो नीचे ब्रह्मा है उसको मेरे जैसा बनना है। तो हम सबके संपूर्णता के शरीर विद्यमान है इस वातावरण में, सूक्ष्म वतन में, है ना। हम सूक्ष्म शरीर के माध्यम से सुख दुख भूख हानि लाभ मेरा अपना पराया गैर सब अनुभव करते हैं। आपने स्वप्न के माध्यम से देखा होगा, शरीर यहीं पड़ा रहता है और कैसी कैसी अनुभूतियां कर कर वापस आ जाते हैं। तो ये बहुत सूक्ष्म विज्ञान है, लेकिन इसको भी समझना राजयोगियों का अपना एक फर्ज बनता है, क्योंकि अगर नहीं समझेंगे तो हम सूक्ष्म शरीर के द्वारा सूक्ष्म सेवा कैसे कर पाएंगे। तो कभी शौक पैदा हो तो ये सीखना, अपने बड़ों से सीखना, दीदियों से सीखना, दादाओं से सीखना, जो सिखा सके उनसे सीखना। जब कहीं चारा ना हो तो हमें फोन करके हमसे सीख लेना, हम सिखा देंगे आपको, टेंशन नॉट, फ्री सेवा। बाबा कहते बच्चे सर्वशक्तिवान बाप तो एक है ना, उस एक को ही कहते हैं। बस बच्चे यही पुरुषार्थ करते रहो। हाथी के पांव में सारे पांव, सर्व सिद्धियां, सर्व खजाने, सर्व शक्तियों की प्राप्ति है इसमें। क्या? बस यही पुरुषार्थ करते रहो। हम अजर अमर अविनाशी आत्मा है, विशेष आत्मा है। देखो बच्चे, अब परमात्मा बाप के साथ फिर योग लगाओ। अगर हम आत्मा है तो हमारा जो पिता है वो जो कि हमारे जैसा ही है, तो योग लगाना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनो। सर्वशक्तिवान पतित पावन एक बाप को कहते हैं बच्चे। सन्यासी भी कहते ना, हे पतितों को पावन बनाने वाले आओ। कोई कोई ब्रह्म को भी पतित पावन कहते हैं। तुम बच्चे इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। पहले तो कुछ नहीं जानते थे, पहले तुच्छ बुद्धि थे, अभी बिल्कुल तुम बच्चे क्या बन गए हो? स्वच्छ बुद्धि बन गए हो। कितने उन्हों में दैवी गुण थे, तुम बच्चों को वो दैवी गुण
जरूर 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 धारण करने हैं। ये बाबा की श्रीमत है। दिव्यता क्या होती है कईयों को ये भी पता नहीं। हमारा चलना, हमारा उठना, हमारा बोलना, हमारे जीवन के नियम, संयम, ये सारी चीजें हमारी दिव्यता के अंदर आ जाती हैं। बाबा कहते रजोगुणी बुद्धि भी बहुत है, बात मत पूछो। कहते हैं ना, ये तो जैसे देवता है। भले साधु संत महात्मा को लोग बहुत ऊंचा मानते हैं, परंतु तुम्हारे जैसे दैवी बुद्धि वाले तो बन न सके। यहां तुम नई नई बातें सुनते हो। माला का रहस्य भी बाप ने समझाया है। देखो बच्चे, अभी तुम पुरुषार्थ करते हो, फिर क्या होता है, आगे चलकर तुम्हारी ही माला विजयी आत्माओं की माला बन जाती है। बच्चे, ये ज्ञान ईश्वरीय है। ये मनुष्यों के द्वारा लिखा हुआ, बोला हुआ, गाया हुआ ज्ञान नहीं है। तो बच्चे, यहाँ जास्ती बहस करने की जरूरत नहीं है। किसी को भी ज्यादा बहस में जाने की आवश्यकता नहीं है। मूल बात है अपने को आत्मिक स्थिति में स्थित कर उस निराकार दिव्य परम पुंज सर्वशक्तिमान शांति का सागर, अखुट खजानों का भंडार, उस पिता में अपनी बुद्धि को लगाने की, ये है मूल बात। बाप कहते मीठे बच्चे, अपना पोता मेल देखो भाई, खुद का। मीठे बच्चे, सारे दिन का पोता मेल देखो, कोई भूल तो नहीं। चेक एंड चेंज, ओनली चेक भी नहीं, और चेक नहीं करेंगे तो फिर चेंज कैसे होंगे। व्यापारी लोग मुरादी निकालते हैं, हिसाब किताब, शाम को बैठ के कितना बिक्री हुआ, कितना गुल्लक में आया, कितना बचा, कितने का सामान लाए, आदि आदि। तो बच्चे, यह भी तुम्हारी कमाई है। बाबा कहते तुम हर एक व्यापारी हो, अपनी जांच करनी चाहिए। हम कितना बाबा को याद करते हैं, हमारे अंदर कितने दैवीय गुण हैं, कितना बाप को याद करते, कितना अशरीरी बनते जाते। हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर ही वापस घर चलना है। चलना है, किस किस को चलना है? नहीं चलोगे तो भी चलोगे। समय ऐसा आता है, राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार, बचा नहीं है कोई इस चक्की के अंदर। कोई भी हो, बाबा के बच्चे हों, जो भी हों। इसलिए बाबा कहते बच्चे, अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर जाना है। ड्रामा प्लान अनुसार रिकॉर्ड खुलता जाएगा, बाबा बोलता जाएगा। अभी बहुत सारे रहस्य गुप्त हैं। तुम्हारी बुद्धि में यह बातों की समझ धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे रिकॉर्ड बजता जाएगा, वैसे वैसे बाबा की मुरली उस पॉइंट्स पर चलती जाएगी। ड्रामा का राज बच्चे भरा पड़ा है बाप के पास। देखो बच्चे, आते हैं ऐसे नहीं, रिकॉर्ड से सुई हटाकर बीच में रख सकते हैं, नहीं बच्चे। रिपीट हो, रिपीट, ये रिपीट होता है। हिस्ट्री मस्ट रिपीट। इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो जब इतिहास दोहराता है, इसका मतलब सब कुछ है ना। बाबा कहते ये वही गीता एपिसोड है जो जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तुम बच्चे जानते हो, अभी तुम्हारी वहां बहुत खातिरी होती है। इस समय रतन जड़ित चीजें सबके पास होती हैं, वहां पर सब कुछ होता है। तुम बच्चे कितना ऊंच बनते हो, तुम्हारे में कितनी पावर हो जाती है। तुम देखो बच्चे, ऊंचते ऊंच बनते हो, फिर वहां जाकर दैवी चरित्र दिखाएंगे। यहां तो रोते ही रहते, बच्चा ना रोए तो उसे जबरदस्ती सुई चुभो के चुटकी काट के रुलाया जाता है, क्योंकि रोने की दुनिया है। बाबा कहते बच्चे देखो, किस्म किस्म की चीजें तुम बच्चे जानते हो। जैसे यहाँ के पत्थर है ना बच्चे, ऐसे वहां सोना ही सोना होता है। जैसे चूने के पहाड़ होते हैं ना, कैल्शियम होता है ना चूने में, ऐसे ही वहां सोने के पहाड़ होंगे, गोल्डन, बिल्कुल बढ़िया। देखो याद करो, उन्हीं को काट कर पीस कर उसी का कुछ ऐसा, उसकी ईंटें भी हो सकती हैं, उसके ऊपर
वो भी हो सकता है, बहुत कुछ होगा जिसके बारे में हम सभी अभी अनजान हैं। विज्ञान भी अब तो कहने लगा है कि बहुत कुछ नीचे, समुद्र के नीचे, धराधाम के नीचे बहुत कुछ छिपा हुआ है, और जैसे ही उथल पुथल होगा ये सारा बाहर आ जाएगा। उपयोग करने के लिए हम अभी यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। देखो बच्चे, बाप तुमको कितना ऊंच बनाते हैं, तुम्हारे जैसा पद्मा पदम भाग्यशाली और कोई नहीं बनते। विचार करो कितना सोना होगा जिससे मकान आदि बनाएंगे। वहां ऐसी मौसम होगी, ना सर्दी होगी ना गर्मी होगी, फिर क्या होगा, बसंत बहार। जैसे भोर का समय होता है कितना सुंदर होता है, ना ठंडा ना गर्म, बीच का, ये सदा बहारी मौसम होगा वहां पे। देखो, पुरुषार्थी बच्चे अच्छे अच्छे ख्यालात करते रहेंगे। जानते हो ना, सतयुग में पांचों प्रकृति के तत्व बड़े पावरफुल होते हैं, सतो प्रधान होते हैं। अच्छा बच्चे, जो होना होगा सो होगा। चारों तरफ से बुद्धि योग हटाकर मामे कम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो। हे अर्जुना, राजयोगा विक्रमो दग्धा। जब योग करो उस समय पर कोई भी चीज बुद्धि में इधर उधर की बात ना रहे। देखो बच्चे, बात पक्की करो एक कि हमको तो सतो प्रधान बनना ही बनना है। मूल बात है बाप को याद करने की। इसी में बच्चे मेहनत है, पूरी मेहनत करो। भल, बाबा ने कहा, भल तूफान आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। हवाओं में जहर है, विकारी वाइब्रेशंस है। काजल की कोठरी में कितनों सयानो जाए, दाग लागे ही लागे। बाबा बेदाग बनाने आया है, फिर भी कहीं न कहीं इधर उधर व्यर्थ के दाग लग जाते हैं। इसलिए ठहरना नहीं है, रुकना नहीं है, क्योंकि लक्ष्य तक हमें पहुंचना है। जो चलते हैं वही पहुंचते हैं, ठहरने वाले क्या मंजिल को पहुंचेंगे। इसलिए चलने का नाम जिंदगी है, रुकना तो मौत के समान है। इसलिए बाबा कहते, बच्चे तूफान तो आते रहेंगे। बाबा कहते, तुम सब तरफ से बुद्धि का योग हटाकर मुझे याद करने का पुरुषार्थ करो। बच्चे, अंतर्मुखी होकर के, ये तो खुद की जंग है, खुद के लिए है। खुद के लिए जीना सीखो। औरों के लिए तो जन्म जन्म युद्ध करे, लड़ाइयां लड़ी द्वापर युग से कलयुग के अंत तक हम औरों के लिए ही तो जिंदगी जी रहे। अभी अपने लिए लड़ाई है, तो इसलिए अपने लिए जब जंग हो तो उसमें जीतना जरूरी होता है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। तुम बच्चों को स्मृति आई है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सर्विस से मालूम पड़ जाता है। सर्विस करने वालों को सदैव खुशी रहती है। इसलिए खुशी का एक रास्ता सर्विस भी है, लेकिन वो सर्विस कौन सी, निस्वार्थ। कोई भी स्वार्थ लेकर के सर्विस करोगे तो वो खुशी, वो आनंद नहीं आएगा। आप लिख लो, निस्वार्थ भावना से जब आप कोई कार्य करते हो तो बहुत सारी सफलताएं ऑटोमेटिकली आपके जीवन में आना शुरू हो जाती हैं। बाबा कहते, बच्चे तुम बच्चों को स्मृति आई है इन बातों की, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सर्विस से बच्चों का मालूम पड़ जाता है, सर्विस करने वालों को अधिक खुशी रहती है। जो बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं उनकी सर्विस का सबूत भी मिलता है रिटर्न में। बाबा भगवान के कार्य में, अरे इंसान के कार्य में हाथ बटा दो, वो भी सोचता है नहीं भाई, मुझे याद है किसी ने कहीं सेवा की, बोले भाई तुम्हारा भी कहीं मकान बने तो हम अपने कंधे तोड़ देंगे मतलब आपके साथ खड़े हो जाएंगे। अरे मनुष्य मनुष्य का नहीं रखता तो भगवान हमारा रख सकता है क्या? विचार तो करो। पदम गुणा देता है, पदम गुणा। और जब आप सर्विस नहीं करते हो तो फिर पदम गुणा का आपका घाटा भी पड़ जाता है। जोड़ना, कितने पदम का घाटा रोज पड़ता है। तो चाहे तन की, मन की और धन की भी सर्विस जरूरी है ना। जब कभी कोई कार्यक्रम वगैरह होता है, आप दिल खोल के सेवाएं करते हो, उसको तहे दिल से हम सम्मान करते हैं। लेकिन क्या बाकी समय पे आश्रमों में जो हमारी टीचर्स दीदियां रहती हैं या भाई रहते हैं, क्या बाकी दिनों में वहां सेवाएं नहीं होती? वो रोटी नहीं खाते,
वो चलते फिरते नहीं, वो आते जाते नहीं, वो कपड़े नहीं पहनते, वो ऐसे ही हवा खा के रह जाते हैं। तो कितने लोग हैं जो अपने इस परिवार को अपना मान करके, अपना समझ करके उस जिम्मेवारी को उठाते हैं। बहुत सारे ऐसी भी दिव्य आत्माएं होंगी जो आपको बोलती नहीं होंगी, लेकिन क्या उन्हें जरूरत नहीं रहती? तो आपका फर्ज बनता है महीने में अपनी कमाई से कुछ परसेंट फिक्स करो। ये वो पैसे होने चाहिए जो अन्य प्रोग्रामों से हटके, कितने नुकसान होते रहते हैं। अगर बाबा के आप अपने आप फिक्स करो और जाकर के भंडारी में डाल दो, बाबा ये महीने का आपका 1000, 500, 2000, 10,000, जितना भी आपका जो भी आपको भगवान ने दिया है उसके अकॉर्डिंग। अगर कम दिया है तो कम, ज्यादा दिया तो ज्यादा। बाबा कहते हैं गरीब का 1 रुपया भी और अमीर का 1 लाख, लेकिन करो जरूर। ये जो सेवा है ना, ये आपको इतना आगे ले जाएगी जीवन में जिसका अंदाजा आपने कभी नहीं सोचा होगा। याद रखना, बाबा कहते बच्चे देखो, बाप जानते हैं कौन घोड़े सवार हैं, कौन प्यादे हैं, कौन महारथी, झट पता पड़ जाता है। अच्छा मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते। थैंक यू, शुक्रिया मीठे बाबा। सार का भी सार सुनेंगे। दूसरी सब बातों को छोड़ बुद्धि को चारों ओर तरफ से हटाकर सतो प्रधान बनने के लिए अशरीरी बनने का बच्चे अभ्यास जरूर करना है। फिर बाबा ने क्या कहा? दैवी गुण धारण करने, वो दिव्यता जो चुंबक का काम करती है, खींच लाती है अनेक आत्माओं को बाबा के पास। फिर छोड़ दो आप उनको, है ना। बुद्धि में अच्छे अच्छे ख्यालात लाने हैं। हमारे राज्य में क्या क्या होगा, हा? बुद्धि में आज जब योग करने बैठो, बाबा की याद के साथ साथ अपने सतयुगी दुनिया का भी भ्रमण करना, त्रेता युगी दुनिया का भी भ्रमण करना, और वहां देखना कैसे स्वर्ग के नजारे हैं, वो कितने प्यारे, कितने निराले और इस संसार से न्यारे हैं। ठीक है, बहुत आनंद आएगा। बुद्धि इधर उधर कहीं नहीं भागेगी। ये उनकी बुद्धि भागती है जो राजयोग में सिर्फ बिंदु को याद करने का पुरुषार्थ करते हैं। अरे उसी बिंदु ने कहा बच्चे सतयुगी नजारों को भी ख्यालों में लाना सीखो। ये ख्याल खुशबूदार बना देंगे जिंदगी को। बुद्धि में अच्छे अच्छे ख्यालात लाने हैं। हमारे स्वर्ग में क्या क्या होगा उस पर विचार करो, उस जैसे लायक और फिर चरित्रवान बनने का संकल्प करो। यहां से बुद्धि बच्चे निकाल देनी है। अच्छा, आज वरदाता बाप का वरदान है, सेवा द्वारा मेवा प्राप्त करने वाले, सर्व हद की चाहना से परे, सदा संपन्न और समान भव। सेवा का अर्थ है मेवा देने वाली। सेवा का अर्थ जानते हो? मेवा देने वाली। जहां सेवा करो सेवा मिले मेवा। सेवा का अर्थ है मेवा देने वाली। अगर कोई सेवा असंतुष्ट बनावे तो वो सेवा सेवा ही नहीं है बच्चे। हमारे बड़े सिखाते हैं वो सेवा जो आपको असंतुष्ट करे वो सेवा मत करो। दिल से सेवा करते हैं तो मेवा मिलती है। ऐसी सेवा जो असंतुष्ट करे, व्यवधान पैदा करे, उसको छोड़ दो, लेकिन अपनी संतुष्टता मत छोड़ो। जैसे शरीर की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट रहते हैं, वैसे मन की तृप्ति वाले भी सदा संतुष्ट होंगे ना। संतुष्टता तृप्ति की निशानी है, भरपूरता की निशानी है। तृप्त आत्मा में कोई भी हद की इच्छा, मान, शान, सेल्वेशन, साधन की भूख नहीं होगी। वे हद की सर्व चाहना से परे सदा संपन्न और समान होंगे। आज बाबा की मुरली का स्लोगन है, हा? कितना मीठा, कितना प्यारा शिव भोला भगवान। हर स्लोगन से, वरदान से, मुरली के डिटेल से, सार से, हा? बाबा क्या समझाना चाहता है, कभी विचार करना। दिव्यता भरना चाहता है, देवत्व की ओर ले जाना चाहता है, हद से बुद्धि हटा के बेहद में बच्चों की बुद्धि ले जाना चाहता है। आज का स्लोगन है, सच्ची दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ना, अर्थात सच्ची दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ना अर्थात पुण्य का खाता जमा होना। जमा करने का शौक है ना पुण्य, तो निस्वार्थ भावना से ईश्वरीय सेवाओं में आगे बढ़ो। ना मान की इच्छा हो, ना सम्मान की, कोई भी चाहत ना हो।
चाहत हो तो बस एक प्रभु के कार्य को आगे बढ़ाने की। चलो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आशा करता हूं कुशल मंगलमय होंगे, आपका सफर बहुत सुहाना सफल हो रहा होगा। चलिए इसी कड़ी में कल पुनः मिलते हैं बाबा की मुरली का सार लेकर। तब तक के लिए अपने सेवा साथी भाई को आज्ञा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।